कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के परिप्रेक्ष्य में पूज्यपाद भगवान श्री वेदव्यास जी इस भागवत के प्रथम अध्याय में हम आपको लेकर के प्रवेश कर रहे हैं और प्रथम अध्याय का पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कितना सुंदर व्याख्यान भगवान श्री वेदव्यास जी ने लिखा। हम किसी भी कार्य को आरंभ करते हैं तो पहले उस कार्य के जो इष्ट हैं उसको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस भागवत के हमारे इष्ट हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। और कितनी सुंदर वंदना भगवान श्री वेदव्यास जी ने एक ही श्लोक में कर दिया, सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन देखिए। सच्चिदानंद मतलब जो सत्य चित्त और आनंद से परिपूर्ण है, जो सत्य चित्त और आनंद से परिपूर्ण है वही तो है सच्चिदानंद। और ऐसे कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इतना ही नहीं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति पालन और संहार करने में जो समर्थ हैं। आप कथा में आगे सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण है कि नहीं। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नाश करने में सक्षम है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नाश करने में जो सक्षम है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अच्छा सुनो, यही बात तो भगवान श्री राम जी के लिए भी गोस्वामी जी ने लिखा है। अब देखिए, इस श्लोक से हम आपको रामचरितमानस से मिलान करवा रहे हैं और बहुत गौर सुनिएगा। अगर ये बात सिद्ध है तो राम और कृष्ण में कहीं से अंतर है? सच्चिदानंद रूपाय, इस श्लोक का पहला शब्द क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य चित्त और आनंद से परिपूर्ण है। और राम जी क्या है? बोले जो आनंद सिंधु सुखरा, जो आनंद सिंधु सुखरा करते प्रिय लोक सुपासी, करते त्रैलोक उपासी, करते प्रिय लोक सुपासी, करते त्रैलोक उपासी। कितना सुंदर मिलन है। सच्चिदानंद रूपाय आधा श्लोक, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे आधा श्लोक, और चौपाई जो आनंद सिंधु सुखराशि आदि और श्री करते त्रिलोक सुपासी आदि। पूरी श्लोक इसी श्लोक की व्याख्या है चौपाई है। जो सत्यचित आनंद से परिपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण, और जो आनंद के सिंधु हैं वो कौन है? भगवान राम। जो दैव विश्वोत्पत्त्यादि हेतुए हैं भगवान श्री कृष्ण, तो श्री करते त्रिलोक सुपासी हैं भगवान राम। दोनों बराबर हुए कि नहीं? और इतना ही नहीं, फिर क्या लिखा है? तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नाश करने वाले हैं कौन? कृष्ण और राम। दैहिक दैविक भौतिक भौतिक राम राज काहू नहीं राम राज काहू नहीं
दोनों समान हुए कि नहीं? तापत्रय विनाशाय, भगवान श्री कृष्ण तीनों ताप को नाश करने वाले हैं। और राम जी दैहिक दैविक भौतिक ताप उनके राज्य में आता ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण तो नाश करने वाले हैं, लेकिन राम के राज्य में तीनों ताप नजदीक आते ही नहीं। तो हमारे राम जी और भगवान श्री कृष्ण कहीं से कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अंतर नहीं है। क्या कि राम कृष्ण दो एक हैं? सुनो भैया, हाँ दोनों एक, लेकिन फिर भी अंतर। आदमी हम भी हैं, आदमी आप भी हैं, मनुष्य आप भी हैं, मनुष्य हम भी हैं, सब लोग मनुष्य हैं, लेकिन सब में अंतर है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं निमेष, कोई अंतर नहीं है। क्या अंतर है? कि उनके नयन गंभीर हैं जो अयोध्या में बैठे हैं, और इनके चपल विशेष। अयोध्यानाथ के जो हमारे नयन हैं बड़े मर्यादा से बड़े गंभीर हैं, लेकिन जो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के नेत्र हैं बड़ा चंचल हैं, जहां टकटकी लगा दिए लगा ही रहते हैं। इसी लोग गाते हैं ना भगवान सीखने के लिए, तो न जाने कितने कितने कैसे कैसे लोग गीत गाया करते हैं कि मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला, जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। न गोरा हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी होश हो जाना, कभी सपनों में आ जाना। तरसाने का मोहन है, ये तरसाने का मोहन है, संग निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है।
मंदिर तुम्हारा देखा हरे गोपाल मंदिर तुम्हारा देखा है मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है मेरा गिरधारी जमाने से निराला तो भगवान राम और कृष्ण में कहीं से कोई भेद नहीं है। भगवान श्री वेद व्यास जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किया। तदुपरांत कथा का शुभारंभ किया। कहां से? आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। हमारे यहां जितनी भी कथाएं हैं सबका शुभारंभ कहां से होता है? बोले तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। इतनी सुंदर बात है। नैमिषारण्य का नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। अच्छा ये बताइए कितने लोग गए हैं नैमिषारण्य? जरा उठाओ हाथ इसमें तो भाई, कितने लोग गए हैं नैमिषारण्य? अरे वाह भाई वाह। बड़ी शर्म की बात है हो। नहीं आप सब गए तो आपको देख रहे हैं, इधर वाले बता रहे हैं। सोचिए कहीं दूर नहीं यार, यहीं बस लखनऊ से आगे सीतापुर, बस लगभग यहां से अधिकतम होगा तो 150 किलोमीटर। ना जाने कितना धन कितनी दौलत आप सब लुटा देते हैं। हम नहीं कहते दान नहीं कहते, दान करते हैं, लुटा देते होंगे जरूर, लेकिन अभी तक नैमिषारण्य नहीं पहुंच पाए आपसे। नैमिषारण्य जी कितना, नैमिषारण्य का हमें लगता है आप लोग महत्व ही नहीं जान पाए आज तक। नैमिषारण्य क्या जानते हो? बोले तीरथ बर। अब पूरे हम एक एक शब्द की व्याख्या आपको पहले बता दें। नैमिषारण्य नहीं गए हो जरूर जान लो। पहले तो ये जान लीजिए इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा क्यों, फिर इसका महत्व बताते हैं। ये पूर्व में एक विराट जंगल था। अरण्य माने होता है जंगल। ये बहुत विराट जंगल था और ये केवल जंगल ही जंगल था। किसी समय की बात है, महाराज जनक के पिताजी हैं महाराज निमि, आप सब लोग जानते होंगे। एक बार महाराज जनक के पिता महाराज निमि जी इसी जंगल के बीच से होकर के तीर्थाटन कर रहे थे। तो आज इतने साधन सुलभ हो गए हैं, पहली व्यवस्था थोड़ी थी भाई। पहले तो अधिकतर यात्राएं सब पैदल, और ऋषि तो सदैव अधिकतर यात्राएं पैदल किया करते थे। उनके पास तो और भी वाहन की अभाव थी। महाराज निमि इसी जंगल के बीच से होकर के और अपनी यात्रा का शुभारंभ कर रहे थे, यात्रा का आगे बढ़ रहे थे। आपने देखा होगा कि ऋषि साधु संत महात्मा लोग जो भगवान के नाम के आराधक हैं, कहीं भी हो कैसे भी हो, रास्ते में चल रहे हैं फिर भी हाथ में माला लिए सीताराम 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 जपते ही रहते हैं। चाहिए भी जहां भी हो। अरे रोटी पो रहे हो तो कैसे जपोगे? तो मुंह से जपते हो, लेकिन अगर आपके हाथ खाली हैं तो माला जरूर हाथ में हो, चाहे झूठे बुलाओ तो।
अगर एक दिन झूठे भी अगर आप माला की गुड़िया को सरकाते रहोगे तो एक दिन आपकी सत्य की आदत पड़ ही जाएगी। करके तो दुख। महाराज अचानक ना जाने कैसे क्या हुआ कि महाराज निमी की माला की लड़ी टूट गई है इसी जंगल में। और जहां पर माला की लड़ी टूट गई यानी माला छूट गई हाथ से। लड़ी में टूटने का मतलब समझिएगा कि माला नहीं टूटी। लड़ी मतलब जो भजन की लड़ी थी, जो माला चल रहा था वो छूट गया हाथ से। और जैसे ही माला हाथ से छूटा महाराज निमी ने फिर आगे को प्रस्थान नहीं किया, वहीं आसन लगा दिया। और आसन ही नहीं लगा दिया, आसन इतना विराट लगा दिया, इतनी कठोर साधना किया, इतनी कठोर साधना किया कि धराधाम के संपूर्ण 88,000 ऋषियों को आना पड़ा। सभी देवी देवताओं 30 करोड़ देवी देवताओं को वहां आना पड़ा। अभी महाराज निमि के नाम को जोड़ करके उस जंगल का नाम आरण रखा गया, नैमिष आरण। जंगल रहा। इसकी पवित्रता। ये बर कैसे हो गया? बर माने होता है दूल्हा। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, चौपाई कह रही ना मानस की। तो बर माने होता है, बर माने दूल्हा। लेकिन यहां पर हमारे यहां जो साहित्यिक भाषा है उस बर का मतलब होता है श्रेष्ठ, और दूल्हा का तात्पर्य भी होता है श्रेष्ठ। बारात में जो आसन दूल्हे को मिलता है, किसी को मिलता है भाई बोलो? जिस दिन उसका विवाह होता है उस बारात में चाहे राष्ट्रपति भी आ जाए, इस देश की सबसे ऊंची कुर्सी राष्ट्रपति की है, अगर वो भी आ जाए फिर भी जो स्थान दूल्हे को मिलेगा वो किसी को मिलेगा। तो बर माने होता है श्रेष्ठ। तो नैमिष स्थान है तीर्थ बर। पहले तो है तीर्थ, फिर हुआ बर। बर माने सबसे श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्यों हुआ? तीर्थ बर नैमिष विख्याता। और सुनिए, अति पुनीत। पवित्र तो हमारे यहाँ सारे तीर्थ हैं, लेकिन नैमिषारण अति पुनीत, सबसे पवित्र है। क्यों? बता रहे हैं। साधक सिद्धि दाता, यानी साधक जिस भी मनोकामना को लेकर के नैमिषारण जाता है, अवश्य में अगर वो साधना वहां पर करता है तो उसकी साधना अवश्य ही 101% सिद्ध होती है। ऐसा है नैमिषारण। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए। हाई स्कूल फेल हो और साधना करे पहुंच जाओ डीएम बने के हुआ, संभव है? यानी अपनी साधक को अपनी योग्यता के अनुसार ही साधना करनी है। अगर कोई भी साधक अपनी योग्यता के अनुसार अगर नैमिषारण में साधना करता है तो 101% सिद्ध होगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये अति पुनीत तो श्रेष्ठ हुआ क्यों? एक बार देवासुर संग्राम हुआ। देवता और दानों में युद्ध होता ही रहता है। क्यों? क्योंकि देवता और दानव दोनों सगे भाई हैं, भी जान लीजिए। देवता और दानव दोनों सगे भाई हैं, केवल पिता एक है, माताएं दो। महाराज कश्यप की दो पत्नियां, दिति और अदिति। दित से दैत, अदिति से देवता ना। अब जब एक ही पिता की संतान है तो सगे भाई हैं, और सगे भाई हैं तो भाई भाई में बैर बढ़ा, भाई भाई के कत्ल करावे। अब तो लिखा वही है, विवाद भाई भाई में विवाद न जाने कब से चला आया है, यहाँ का नियम है सृष्टि का। तो देवता और दानवों में आए दिन विवाद लगा ही रहता है। एक बार देवासुर संग्राम हुआ और इस संग्राम में लगा कि इंद्र का इंद्रासन चला जाएगा। उस समय देवराज इंद्र कहां गए? सीधे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन किया कि महाराज जी, राक्षसों के द्वारा हम सारे देवतागण पिसे जा रहे हैं, कोई उपाय बताओ जिससे हम दैत्यों पर विजय प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुम्हें एक यज्ञ करना होगा और वो भी उस स्थान पर करना होगा जो पूरी धरती का सबसे पवित्र स्थान हो। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवराज इंद्र, आपको एक यज्ञ करना होगा और वो भी यज्ञ वहां करना होगा जहां पर धरती का सबसे पवित्र स्थान हो।
तो महाराज कैसे ढूंढेंगे कौन सा स्थान सबसे पवित्र है, सबसे शुद्ध है? कोई कृपा करें कि मुझे ये पता चल जाए कि इस दुनिया का सबसे शुद्ध स्थान कहां पर है। उसी क्षण ब्रह्मा जी ने अपने चक्र को उठाया और चक्र को उठा करके छोड़ दिया। कहा कि हे देवराज, ये चक्र जहां पर जाकर के पूरे धरती पर जहां पर जाकर के गिर जाएगा वो स्थान दुनिया का सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र और श्रेष्ठ स्थान होगा। ब्रह्मा जी का चक्र छूटा और वो चक्र छूट करके इसी नैमिषारण्य में आकर के गिरा जहां पर आज भी विराजमान है चक्र तीर्थ। जो लोग गए होंगे अच्छी बात है, जो लोग नहीं गए होंगे जाकर के देख लीजिएगा। आज भी चक्र तीर्थ है और उस चक्र तीर्थ की जो धारा है वो गोमती जी में गिरती है और किसी नदी से कोई लगाव नहीं, लेकिन उस चक्र तीर्थ जो बना हुआ है वहां कभी जल न तो घटता है न बढ़ता है और बहता हरदम रहता है। विशेषता ये भी है कि चक्र तीर्थ जो बना हुआ है उसमें से जल सदैव बहा करता है गोमती जी के लिए, लेकिन कभी ना तो जल बढ़ता है और ना घटता है और बढ़ता हरदम रहता है। जहां पर ब्रह्मा जी का चक्र गिरा, इसीलिए इस नैमिषारण्य को कहा जाता। फिर वहीं पर देवराज इंद्र ने एक विराट 1 महीने की यज्ञ किया और उस यज्ञ के फलस्वरूप देवराज इंद्र ने देवताओं को लेकर के दैत्यों को पराजित किया। इसलिए हमारे गोस्वामी जी ने लिखा कि तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। तीरथ बर नैमिष विख्याता तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। राम 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 सीता राम 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 सीते श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। उसी पवित्र पावन धराधाम से भागवत की कथा का भी शुभारंभ हो रहा है। कब? सुंदर फाल्गुन का महीना है। आज भी हर फाल्गुन के महीना में 1 महीने का मेला होता है नैमिषारण्य में। अब बस बिल्कुल लगने ही वाला है, शायद 9वीं से आरंभ हो जाएगा। तो इसी मेला में आज भी संतों की मानना है, संतों का कथन है कि सारे देवता भी अपने अपने रूप को बदल करके नैमिषारण्य में आते हैं। जैसे लिखा है ना गोस्वामी जी ने कि माघ मकर गत रवि कर होई
तो तीर्थ पति आव सब। जैसे माघ में जब मकर होता है ना, उस मकर में प्रयागराज में सारे देवता अपने अपने वेश को बदल करके स्नान करने के लिए आते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस फाल्गुन महीना के 1 माह के मेला में नैमिषारण्य में भी सारे देवता अपने अपने रूप को बदल करके आए। उस समय की बात है, द्वापर का अंतिम समय था। सुनिए भागवत की उत्पत्ति कथा कहां से आरंभ हो रही है। द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग आ रहा था, और इसी कलयुग के प्रभाव को देख करके संतों में बड़ी चिंता हुई, बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ संतों को। संतों की एक सभा एकत्र हुई और उसमें निवेदन किया गया कि आप सभी श्रेष्ठ जन ये बतावें कि इस कलिकाल में अभी तक तो जैसे तैसे भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की लीला रही, प्रभु विराजमान रहे पूरे द्वापर में, हम सब लोगों का अमन चैन से जिंदगी बीती। लेकिन द्वापर जाने वाला है, कलयुग आ रहा है। इस कलिकाल में हम लोगों का उद्धार कैसे होगा, कैसे जीवन की नैया भवसागर से पार होगी। बहुत से महात्माओं का जमावड़ा। पूज्यपा श्री वेदव्यास लिखिए कि यहाँ पर 88,000 पूरे 88,000 ऋषियों की मंडली विराजमान है, और ये सारे के सारे 88,000 ऋषि ब्राह्मण ऋषि हैं। एक बात। दूसरी बात, सारे ऋषि सदगृहस्थ हैं, सबके पत्नी है, सबके बच्चे हैं। ऐसे 88,000 ऋषियों की मंडली एक स्थान पर बैठ करके चिंतन कर रही है कि समाज की दशा और दिशा आगे क्या होगी। ऋषियों के मन में भाव आया, समाज की दशा और दिशा कलिकाल में कैसे होगी, कैसे लोगों को कलिकाल से पार पाने के लिए उपाय सोचा जाए, कौन से उपाय का प्रस्ताव रखा जाए, व्यवस्था कैसे और क्या बनाई जाए। इसी बीच में एक महात्मा जुड़ करके खड़े हुए और बोले कि मेरा विचार है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कलिकाल में श्रवण कर लिया जाए तो जीवन के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और अंत में भगवान की सद्गति हमको प्राप्त हो जाती है। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः क्रोधादघ्नः कुटिलश्च कामनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते।